नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप राउंड रॉबिन फॉर्मेट में लीड्स असाइन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो भी पेबली कनेक्ट का इस्तेमाल करके। अब सबसे पहले बात आती है कि ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता क्या है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से बहुत सारी लीड्स रिसीव होती हैं आपके बिजनेस के लिए, और आपके पास 3 एजेंट्स हैं जिनको आप वो लीड देना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि जैसे आपको कोई एक लीड रिसीव हो तो वो पहले एजेंट 1 के पास जाए, फिर आपको दूसरी लीड जो रिसीव हो वो एजेंट 2 के पास जाए, और फिर आपको तीसरी लीड रिसीव हो वो वापस एजेंट 3 के पास जाए, और जब चौथी लीड आए तो वापस एजेंट 1 के पास वो लीड चली जाए। तो ऐसे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आप लीड असाइन करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने एजेंट्स को। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मैंने जॉट फॉर्म पे यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है लीड फॉर्म। अब जैसे ये फॉर्म सबमिट होता है, एक नई लीड जनरेट होती है, तो ऑटोमेटिकली वो पहली लीड आप असाइन करना चाहते हैं एजेंट 1 जिसका नाम है टेस्ट। आपने एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और यहाँ पे आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करते हैं, और ये लीड आप असाइन करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने एजेंट्स को। और आपके पास केवल 3 एजेंट है। अब जब भी आपको जॉट फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है इसमें नई लीड आपको रिसीव होगी, तो सबसे पहली लीड आप देना चाहते हैं एजेंट 1 को जिसका नाम है टेस्ट। फिर जब दूसरी लीड जनरेट होती है तो वो आप देना चाहते हैं एजेंट 2 डेमो को, और फिर जो तीसरी लीड जनरेट हुई है वो आप देना चाहते हैं एजेंट 3 एडमिन को। और फिर जब एक और लीड जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली वापस जो फॉर्मेट है वो राउंड रॉबिन हो जाएगा, और जो फोर्थ लीड हमको रिसीव हुई है वो वापस असाइन होगी एजेंट 1 टेस्ट को। तो ऐसे 1 2 3 फॉर्मेट में हम लीड असाइन करना चाहते हैं अपने एजेंट्स को। तो यहां पे हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैंने एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है राउंड रॉबिन लीड असाइनमेंट यूजिंग पेबली कनेक्ट। और जॉट फॉर्म को मैंने लिया अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में, और जॉट फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट कर रहा है वेबबुक रिस्पॉन्स का। ये जो वेबबुक यूआरएल है ये पहले ही मैं सेटअप कर चुका हूं अपने जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। अब जैसे ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो चलिए ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करता हूं। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है फ्रेश, लास्ट नेम है एडमिन, ईमेल है fresh@pebblitudes.com, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे मैं एक टेस्ट लीड जनरेट कर रहा हूँ। जैसे ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक टेस्ट लीड जनरेट होगी, और ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करता हूं मैं सबमिट पे, और देखिए जो हमारा सबमिशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है, और एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं ये था हमारा वेबबुक यूआरएल। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारा लीड का ईमेल एड्रेस, ये था हमारा लीड का फर्स्ट नेम, ये था हमारा लीड का लास्ट नेम, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया था पेबली कनेक्ट से। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये लीड असाइन करना चाहते हैं हमारे एजेंट्स को। पहले एजेंट का नाम है एजेंट 1 टेस्ट। अभी पहली लीड रिसीव हुई है तो ये लीड मैं असाइन करना चाहता हूं एजेंट 1 टेस्ट को। दूसरी लीड आएगी तो वो असाइन करना चाहता हूं डेमो को, और तीसरी लीड असाइन करना चाहता हूं एजेंट 3 एडमिन को, और फिर जब चौथी लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड मैं देना चाहता हूं एजेंट 1 टेस्ट को। तो ऐसा राउंड रॉबिन फॉर्मेट यहां पे मैं चलाना चाहता हूं। अब ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट में सेटअप कैसे करूंगा, इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूं वापस पेबली कनेक्ट पे, और एक्शन स्टेप में आपको यहां पे चूज करना है पेबली का एक अमेजिंग फीचर जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। यहां से मैंने चूज किया नंबर फॉर्मेटर बाय पेबली। एक्शन इवेंट हमारा होगा काउंटर। अब काउंटर क्यों होगा ये मैं अभी आपको बताता हूं। अब आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे, और जो नंबर फॉर्मेटर है क्योंकि पेबली का एक इनबिल्ट फीचर है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब सबसे पहले हमसे पूछ रहा है डिफरेंट वैल्यूज, जैसे कि इनिशियल वैल्यू, ऑपरेशन, चेंज वैल्यू बाय, रीसेट ऑन एग्जीक्यूशन। अब देखिए 1 बाय 1 करके ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। अब देखिए अभी मैं क्या चाहता हूं, अभी मैं जो लीड असाइन करना चाहता हूं वो एजेंट 1 टेस्ट को करना चाहता हूं। तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 1। इनिशियल वैल्यू हमारी 1 इसलिए होगी क्योंकि पहली लीड मैं असाइन करना चाहता हूं एजेंट 1 टेस्ट को। इसके बाद आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारा होगा इंक्रीमेंट। अगली बार जब मेरा वर्कफ्लो रन करेगा तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है इसको मैं चेंज करना चाहता हूं 2 पे, क्योंकि जो दूसरी लीड है वो मैं असाइन करना चाहता हूं एजेंट 2 डेमो को। तो ऐसे करके हमेशा जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो 1 + 1 अगले वर्कफ्लो में 2 वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली लीड असाइन हो जाएगी एजेंट 3 एडमिन को। ऐसे करते करते 4 5 6 7 ये वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब चेंज वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, चेंज वैल्यू भी हम 1 करना चाहते हैं। 1 में इंक्रीमेंट होगा 1 का तो बनेगा 2। ऐसे करके
हमेशा एक एक ऐड होता जाएगा जब भी हमारा वर्क फ्लो रन करेगा। जैसे आपको जॉट फॉर्म से नई लीड रिसीव होगी तो 1 में 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी और ऐसे करते करते वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी और लीड असाइन होती जाएगी आपके डिफरेंट एजेंट्स को। अब रिसेंट ऑन एग्जीक्यूशन हम रखेंगे नो। अब यहां पे हमको एक ऑप्शन और यहां पे मिलता है, आप इस काउंटर को रीसेट भी कर सकते हैं एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच के, क्योंकि देखिए हमारे पास एजेंट कितने हैं, एजेंट हमारे पास 3 ही है, एम्प्लॉयज हमारे पास 3 ही है और लीड हमको ढेर सारी रिसीव हो रही है लीड फॉर्म से। अब देखिए 3 के बाद मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली जैसी चौथी लीड आए तो वो लीड ऑटोमेटिकली असाइन हो एजेंट 1 टेस्ट को, मतलब जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू हमारी 3 होगी। 3 के बाद फोर्थ हमारे पास एजेंट नहीं है, इसलिए जो 3 के बाद राउंड रॉबिन फॉर्मेट हम चलाने चाहते हैं, तो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में वापस हम लीड असाइन करना चाहते हैं एजेंट 1 जिसका नाम है टेस्ट। 3 हमारी फाइनल वैल्यू होगी, एजेंट क्योंकि हमारे पास 3 ही है, तो आखिरी एजेंट जो हमारा है वो है एडमिन। एडमिन को जैसी लीड रिसीव होगी इसके बाद वापस राउंड रॉबिन फॉर्मेट एक्टिवेट हो जाएगा और चौथी लीड वापस असाइन होगी एजेंट 1 टेस्ट को। तो हमारी फाइनल वैल्यू 3 होगी। 3 के बाद चौथा, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है इसलिए जो हमारा वर्क फ्लो है वो यहीं रुक जाएगा और वापस फॉर्मेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा नंबर 1 वैल्यू पे। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होकर यहाँ पे 2 हो जाएगी। देखिए फाइनल वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है। वापस मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब देखिए 3 हमारी फाइनल वैल्यू थी, हमारी काउंटर वैल्यू थी, जिसके बाद हमारा वर्क फ्लो वापस रीसेट हो जाएगा। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा फाइनल वैल्यू वापस 1 हो जाएगी, 4 नहीं होगी, क्योंकि जो रीसेट काउंटर था एक सर्टेन वैल्यू के बाद मैंने उसको फिक्स कर दिया था 3 पे। 3 के बाद वापस जो हमारा काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा। देखिए वापस मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए फाइनल वैल्यू यहां पे 4 नहीं हुई है, वापस 1 हो चुकी है। तो देखिए राउंड रॉबिन मैंने यहां पे सेटअप कर दिया है। तो नंबर फॉर्मेटर का इस्तेमाल करके जो राउंड रॉबिन है वो आपको यहां पे सेटअप करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको इस्तेमाल करना है पैबली के एक और फीचर का जिसको हम कहते हैं राउटर। राउटर की मदद से हम हमारे वर्कफ्लो को ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि नई लीड रिसीव होगी हमको जॉट फॉर्म से, तो पहली लीड मैं असाइन करूंगा एजेंट 1 टेस्ट को, तो ये एक ब्रांच होगी। दूसरी लीड मैं असाइन करूंगा एजेंट 2 डेमो को, ये दूसरी ब्रांच हो गई। एजेंट 3 जो हमारा एडमिन है, तीसरी लीड मैं असाइन करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस पर्टिकुलर एजेंट को, तो ये मेरी तीसरी ब्रांच हो गई। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहां पे इस्तेमाल करूंगा पैबली के एक और फीचर का जिसको हम कहते हैं राउटर। एक्शन इवेंट हमारा होगा कंडीशनली रन। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, क्योंकि ये भी पैबली का एक फीचर है, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए राउट 1 राउट 2 दो स्टेप हमको मिल चुकी है, एक और स्टेप हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्योंकि 3 स्टेप में मेरे को डिवाइड करना है मेरे वर्कफ्लो की ब्रांचेस को। अब देखिए राउट 1 राउट 2 राउट 3 इन तीनों को सबसे पहले मैं एक नाम दे देता हूं। सबसे पहले नाम दूंगा मैं एजेंट 1 टेस्ट को, क्योंकि पहली लीड मैं इसको असाइन करना चाहता हूं। एजेंट 2 डेमो को सेकंड लीड और एजेंट 3 एडमिन को थर्ड लीड। तो इन तीनों का नाम यहां पे मैं चेंज कर देता हूं। और देखिए तीनों नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए, एजेंट 1 टेस्ट, एजेंट 2 डेमो, एजेंट 3 एडमिन। आप 1 बाय 1 करके इन तीनों में हमको यहाँ पे फिल्टर कंडीशन सेटअप करनी पड़ेगी। तो क्लिक करना आपको सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे, और इसके बाद देखिए फिल्टर आपको यहाँ पे लगाना है कि किस कंडीशन में आप वैल्यू यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर राउटर में। तो देखिए जब हमारी फाइनल वैल्यू 1 के इक्वल होगी तब ऑटोमेटिकली ये लीड असाइन होगी एजेंट 1 टेस्ट को। तो जो हमारा लेबल रहेगा, लेबल हमारा रहेगा फाइनल वैल्यू 1। अब देखिए नंबर फॉर्मेटर जो कि हमारा पैब्लिक एक फीचर था, इससे मैंने यहाँ पे वैल्यू सेटअप करी थी। फाइनल वैल्यू जब इक्वल होगी वैल्यू 1 की तब हमारा ये राउट ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा और ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे इस पर्टिकुलर शीट में जिसका नाम है एजेंट 1 टेस्ट। अब देखिए क्लिक करना आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और यहाँ पे हमको कंडीशन ट्रू बताएगा, कंडीशन हमको सक्सेस बताएगा क्योंकि फाइनल वैल्यू हमको 1 ही मिली थी। मतलब ये जो लीड है ये असाइन होने वाली है इस पर्टिकुलर एजेंट को जिसका नाम है एजेंट 1 टेस्ट। इसके बाद आपको क्लिक करना है प्लस बटन पे, और यहाँ पे आपको एक्शन एप्लीकेशन यूज करनी है गूगल शीट, क्योंकि ये डिटेल्स मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्योंकि गूगल का अकाउंट मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पैबली कनेक्ट से। और देखिए जैसे ही मेरा अकाउंट कनेक्ट होगा जो भी स्प्रेडशीट मैंने क्रिएट करके रखी अपने गूगल के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। अब देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है राउंड रॉबिन लीड असाइनमेंट। आप देख सकते हैं ये है मेरी स्प्रेडशीट का नेम। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे शीट सिलेक्ट करनी है। देखिए मैंने 3 शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है इस स्प्रेडशीट के अंदर। अभी मेरे को सिलेक्ट करनी है
है पहली शीट जिसका नाम है एजेंट 1 टेस्ट, क्योंकि जब फाइनल वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो 1 पे मैं लीड असाइन करना चाहता हूं एजेंट 1 टेस्ट को। तो जो शीट हमारी है वो है एजेंट 1 टेस्ट। इसके बाद आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर। जो लीड की डिटेल्स मुझे रिसीव हुई थी जॉट फॉर्म से, वही डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब जॉट फॉर्म से, उसी का रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा। कैसे करूंगा? जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जॉट फॉर्म आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम फ्रेश, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट में एडमिन, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, और जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और मैपिंग का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा। इसका मतलब जॉट फॉर्म से जैसे आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड की जो सारी डिटेल्स है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ही डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी आपकी गूगल शीट की रो में पर शीट 1 में एजेंट 1 टेस्ट के पास जाके। इसलिए मैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए एजेंट 1 टेस्ट को यहाँ पे नई लीड रिसीव हो चुकी है। इसी तरीके से जो हमारा बाकी का वर्कफ्लो है उसको भी हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो क्लिक करना आपको सेव पे। तो देखिए राउट 1 मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब आती है राउट 2 की बारी, एजेंट 2 डेमो की बारी। अब यहाँ पे भी हमको यही सेम कंडीशन फिल करनी है। तो क्लिक करना आपको सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे। पर इस बार जो फिल्टर हम लगाएंगे फाइनल वैल्यू इक्वल टू 2, मतलब जब लीड 2 हमारे पास आएगी, फाइनल वैल्यू जब उसकी 2 होगी, तब मैं चाहता हूं मेरा ये वाला कंडीशन रन करे, ये वाला मेरा फिल्टर रन करे और ऑटोमेटिकली लीड जाके असाइन हो एजेंट 2 डेमो को। इसलिए जो मेरी फाइनल वैल्यू मैंने इक्वल टू रखी है 2 के। अब देखिए मैं यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो कंडीशन हमको यहाँ पे फॉल्स बताएगा, क्योंकि जो लीड हमको रिसीव हुई है वो लीड हमको रिसीव हुई है एजेंट 1 के लिए। फाइनल वैल्यू क्योंकि हमको 1 रिसीव हुई थी और फाइनल वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 करके रखी है, इक्वल टू 2 करके रखी है, इसलिए ये कंडीशन हमको यहाँ पे फॉल्स बता रहा है। पर इससे हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो फिल्टर कंडीशन है वो तो हमको यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी। जब अगली बार फाइनल वैल्यू 2 होगी तब हमारी ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली रन कर जाएगी और हमारी जो लीड की डिटेल्स हैं वो जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एजेंट 2 डेमो की शीट में। अब देखिए क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे, वापस गूगल शीट का आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये डिटेल्स भी मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। वही सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे रिपीट करनी है, वैसे ही आपको यहाँ पे मैपिंग का यूज करना है। केवल जो शीट है उसको हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। शीट हमारी रहेगी एजेंट 2 डेमो की, क्योंकि जब हमको लीड असाइन होगी, जैसे ही फाइनल वैल्यू 2 के इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी एजेंट 2 डेमो की शीट में जाके। इसलिए शीट हमने रखी एजेंट 2 डेमो। वापस में यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। तो फर्स्ट नेम था फ्रेश, लास्ट नेम था एडमिन। वही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है जो हमने फिल करी थी प्रीवियस स्टेप में। लास्ट नेम था एडमिन, ईमेल इसी तरीके से हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो ये थी ईमेल आईडी। फोन नंबर भी इसी तरीके से हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे फायर नहीं करूंगा, केवल मैं क्लिक करूंगा सेव पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो एजेंट 2 के लिए भी यही सेम डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी। पर ये हम नहीं चाहते, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सेव पे क्लिक किया है। अगली बार जब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली जैसे फाइनल वैल्यू होगी तो ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एजेंट 2 डेमो की शीट में। ये लीड असाइन हो जाएगी एजेंट 2 डेमो को। इसी तरीके से जो राउट 3 है इसको भी यहाँ पे मैं सेटअप करूंगा। सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप के बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। लेबल वापस में सिलेक्ट करूंगा नंबर फॉर्मेटर। फाइनल वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, मतलब फाइनल वैल्यू जब 3 के इक्वल होगी तब हमारी ये वाली फिल्टर कंडीशन रन करेगी। इसके बाद जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कंडीशन आपको फॉल्स बताएगा, क्योंकि अभी जो हमको फाइनल वैल्यू मिली थी वो 1 मिली थी। वापस आपको यूज करना है गूगल शीट का, सेम तरीका आपको यहाँ पे यूज करना है। इसी तरीके से गूगल शीट में आपको ये कंडीशन भी ऐड करनी है। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो वापस गूगल का अकाउंट आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट का नेम था हमारी राउंड रॉबिन लीड असाइनमेंट। और जैसी स्प्रेडशीट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी है, इसके बाद आपको चूज करनी है अपनी शीट। तो शीट हमारी रहेगी एजेंट 3 एडमिन, क्योंकि जब फाइनल वैल्यू 3 के इक्वल होगी तो वो लीड मैं असाइन करना चाहता हूं एजेंट 3 एडमिन को। वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। फर्स्ट नेम था फ्रेश,
इसके बाद आता लास्ट नेम, तो लास्ट नेम था एडमिन। वापस सारी कंडीशन हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये था लास्ट नेम एडमिन। इसके बाद आती है मेल आईडी, तो ये थी मेल आईडी, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। मैपिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ। वापस मैं क्लिक करूंगा सेव पे, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, नहीं तो ये लीड जाके असाइन हो जाएगी एजेंट 3 एडमिन को। देखिए तीनों फिल्टर कंडीशन मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिए, तीनों राउटर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब हमारे जो वर्क फ्लो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा क्लोज पे, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, सारे राउटर मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिए हैं। अब देखिए हम चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। अभी देखिए फाइनल वैल्यू 1 के इक्वल थी, तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हुई है एजेंट 1 के पास, एजेंट 1 टेस्ट के पास यहाँ पे ये डिटेल्स रिकॉर्ड हुई है, मतलब एजेंट 1 टेस्ट को ये लीड यहाँ पे असाइन हुई है। अब मैं जॉट फॉर्म पे जाके वापस एक फॉर्म सबमिशन करूंगा। अब देखिए फाइनल वैल्यू जैसे 2 होगी तो ऑटोमेटिकली ये लीड असाइन होगी एजेंट 2 डेमो को। देखिए ये फॉर्म मैं यहाँ पे करता हूं फिल। फर्स्ट नेम देते हैं मान लीजिए डेमो, लास्ट नेम मान लीजिए हम देते हैं टेस्ट, सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूं। ईमेल आईडी है मान लीजिए demo321@publictudes.com और कॉन्टैक्ट नंबर है मान लीजिए ये। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब क्योंकि नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो काउंटर है उसकी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी 2 पे, और 2 पे ये लीड जाके असाइन होगी एजेंट 2 को। तो चलते हैं हम हमारी गूगल शीट पे और देखिए एजेंट 2 को ऑटोमेटिकली लीड यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अब वापस मैं फॉर्म सबमिशन करता हूं, तो देखिए ये लीड अब असाइन होगी एजेंट 3 एडमिन को। तो चलते हैं हम वापस जॉट फॉर्म पे, वापस ये फॉर्म यहाँ पे करता हूं फिल, मान लीजिए डेमो, और आखिरी नेम यहाँ पे मैं दे देता हूं फ्रेश। नेम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं। ईमेल आईडी में दे देता हूं demo@publictudes.com। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने चेंज कर दिया है। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या हो गई होगी, फाइनल वैल्यू 3 हो गई होगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 2 थी, उसमें हमने इंक्रीमेंट किया 1 का नंबर फॉर्मेटर की मदद से, काउंटर किया। अब वो इनिशियल वैल्यू जो कि 2 थी वो फाइनल वैल्यू बन गई होगी 3, और 3 पे ये लीड कहां जाके असाइन होगी, एजेंट 3 एडमिन को। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए एजेंट 3 एडमिन को ऑटोमेटिकली यहां पे नई लीड असाइन हो चुकी है। अब वापस हम क्या करेंगे, एक और टेस्ट करके देखेंगे। तो अब देखेंगे अब राउंड रॉबिन फॉर्मेट यहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब 3 जो कि हमारी फाइनल वैल्यू थी, जो कि हमारी अपर वैल्यू थी, जिसके बाद हमारा जो वर्कफ्लो है वो रीसेट हो जाएगा, वापस 1 पे आ जाएगा। देखिए अब जैसी मैं यहाँ पे एक नई लीड जनरेट करूंगा, अब चौथी लीड जनरेट होगी तो वापस राउंड रॉबिन फॉर्मेट यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और ये लीड जाके असाइन होगी एजेंट 1 टेस्ट को, ना कि चौथे एजेंट को। इसलिए यहाँ पे हमने काउंटर लगाया था, नंबर फॉर्मेटर का यूज किया था। तो देखिए फिर से फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करता हूं। अब देखिए इस बार फर्स्ट नेम में देता हूं स्ट्रेंज, लास्ट नेम में मान लीजिए फ्रेश, यहाँ पे ईमेल आईडी में हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए दे देते हैं हम test321। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ये कर दिया। अब देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू वापस 1 पे रीसेट हो जाएगी, और 1 पे क्या होगा, एजेंट 1 डेमो को ये लीड जाके असाइन होगी। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए फर्स्ट नेम था स्ट्रेंज, लास्ट नेम था फ्रेश, ईमेल था ये, फोन नंबर था ये। राउंड रॉबिन फॉर्मेट यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और ये लीड जाके ऑटोमेटिकली असाइन हो चुकी है एजेंट 1 टेस्ट को। तो देखिए ये होता राउंड रॉबिन फॉर्मेट। कुछ इस तरीके से हम राउंड रॉबिन फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए इसके लिए ही पूरा वीडियो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया था कि कैसे आप पेबली का फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और राउंड रॉबिन फॉर्मेट पे आप लीड असाइन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने एजेंट्स को। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।